Hello, everyone, and welcome to this session of the weekly review. I'm a bit sorry today. I release this video just because of some personal commitments. But yes, जैसे आपके फीडबैक आते रहते हैं वो एनकरेजमेंट है जिसने मुझे आज फिर से मोटिवेट किया है कि कितना भी देरी से हो जाए फिर भी मैं अपनी तरफ से एफर्ट डालूं और आपके साथ शेयर करूं कि इस हफ्ते हमारी सिचुएशन क्या है, आगे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है और रिसेंटली हमने जो कुछ अपॉर्चुनिटी को टैप किया था वो कैसी चल रही है, राइट? As usual, I'm a SEBI unregistered person, very much a student of the market, a learner myself. I'm not a financial guru or a market guru, just somebody who is trying to share my ideas and also share my knowledge base so that others' journey in the market can be helped, can be made easier, right? So let's start with our customary वीकली रिव्यू डैशबोर्ड। तो इस बार का जो डैशबोर्ड है उसमें आपको एक मेजर चीज जो मेरी तरफ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है सेक्टरल का जो प्रेफरेंस है वो अभी किस तरीके से बदल गया है, राइट? तो हमने पिछली बार जब हमने देखा था तो यहाँ पे दो सेक्टर थे। एक था निफ्टी पीएसयू बैंक और दूसरा था निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज। लेकिन अभी आपको यहाँ पे नजर आएगा कि निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज जो है उसने अपना मोमेंटम खो दिया है एंड इट हैज टेकन अ बैक सीट। सो बेसिकली it has broken down and this is a sector now that we are going to skip, right? But good news क्या है, यहाँ पे आईटी सेक्टर ने अभी स्ट्रेंथ दिखा दी है। तो इस हफ्ते के मूवमेंट्स ने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया है वो दिया है कि आईटी सेक्टर पे अब हमको फोकस करना है। और इसका काफी बड़ा रीजन जो आ रहा है वो आ रहा है यूएस की तरफ से। द मोमेंट ट्रम्प हैज कम इनटू द पावर, that has really helped the thought process that progressively the US economy is going to improve. By my perception, सबसे बड़ी चीज जो वो लाने वाले हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एफिशिएंसीज, और उसके थ्रू आई बिलीव जिस तरीके से इंडिया में रिसेंट गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स में जो लीकेजेस रोके थे, जिसके कारण गवर्नमेंट फंडिंग गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो सही लोगों को जाने चाहिए थी वो जाने लग गई है, और गलत लोग जो उसमें से पैसे निकालते थे, बीच में बिचौलिए थे, उनको निकाल दिया गया। वैसे ही यूएस में एक्चुअली काफी हद तक ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे फंक्शंस है डेफिनेटली जहाँ पे पैसा वेस्ट हो रहा है। और जैसे ही यूएस गवर्नमेंट अपनी एफिशिएंसीज की तरफ देखेगी तो क्या हो जाएगा, उनका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। सो यूएस गवर्नमेंट का खर्चा कम हो जाएगा और उसके कारण जो मेजर चिंता है यूएस इकोनॉमी की, बढ़ती हुई डेप्ट, उसके ऊपर काफी हद तक कंट्रोल आएगा। दैट इज माय फर्स्ट परसेप्शन कि यूएस में हम पहली बार, जितना मैं देख रहा हूं मार्केट को, यूएस में पहली बार मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट कटिंग डाउन दी डेट। अदरवाइज गवर्नमेंट का सोच ये होती थी कि कीप ऑन पंपिंग द मनी, कीप ऑन पंपिंग द मनी एंड लेट द शो गो ऑन। बट अभी बहुत डेंजरस लेवल्स पे उनके डेट आ चुके हैं। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है जिसके कारण काफी कुछ हद तक एफिशिएंसीज की बातें की जाएंगी यूएस में अलोंग द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। और इलॉन मस्क का खुद का रोल है तो डेफिनेटली मुझे नजर आता है कि वहां पे बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी और उस इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा हाथ होगा आईटी सिस्टम्स का भी। और ओवरऑल कैपिटलिस्ट प्रो कैपिटलिस्ट होती है यूएस की रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प द इंडस्ट्री। और जैसे जैसे यूएस में इंडस्ट्री इकोनॉमी और ग्रो होगी, डेफिनेटली हमारे जो आईटी सर्विसेज कंपनी है वहां पे बिजनेसेस आने के चांसेस हैं। और स्ट्रांग होता हुआ डॉलर, डॉलर दूसरी तरफ इंडेक्स जो है इट इज रियली गोइंग स्ट्रांग, इट इज रनिंग एट 106 प्लस काइंड ऑफ थिंग। तो जो 104 103 हुआ करता था, वी आर सीइंग अ सडन जंप ओवर देयर एंड दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प द आईटी सेक्टर, राइट? दूसरी तरफ आप सोचेंगे कि फार्मा सेक्टर भी है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है यूएस में, लेकिन वो स्ट्रेंथ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसका रीजन है जो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर में असाइन की है कैनेडी की। ही इज गोइंग टू लुक आफ्टर ब्रिंगिंग डाउन द इन्फ्लुएंस ऑफ बिग फार्मास,
तो ये काफी कुछ अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, और जो टिपिकल ट्रम्प की गवर्नमेंट के सिग्नेचर इम्प्रिंट होते हैं, दे ट्राई टू मेक क्विक डिसीजंस, एट टाइम्स दे मेक रैंडम डिसीजंस, एट टाइम्स दे मेक एब्रप्ट डिसीजंस। तो जो हमारा पीरियड था, कोविड पीरियड, जहाँ पे ट्रम्प एवरी वीकेंड आकर के कुछ अलग अनाउंस कर देते थे और वहां से मार्केट में वोलेटिलिटी आती थी, शायद वो पीरियड फिर से शुरू होने वाला है। बट ओवरऑल यस, आईटी सेक्टर में स्ट्रेंथ दिख गई है। और यहाँ पे एक्चुअली आईटी सेक्टर एक 2% डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो एक तरफ जहां निफ्टी गिर गिर के काफी हद तक नीचे आ गया है, और इस हफ्ते आप देखेंगे करीब 2.5% निफ्टी गिरा है, उसके सामने सीएनएक्स आईटी ने करीब करीब 1% की मजबूती दिखाई है। और सेटअप कैसा दिख रहा है, यहाँ पे आपका ऑल टाइम हाई खड़ा है। ऑल टाइम हाई मेरा खड़ा है एट द स्पॉट ऑफ अराउंड 43,500, और आज है 42,400 पे हम लोग खड़े हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 42,400 से जो डिस्टेंस मुझे क्रॉस करना है, वो है करीब करीब 1100 पॉइंट्स का। तो ये 2.5% का ही डिस्टेंस बचा है बिटवीन आईटीज सेक्टर्स ऑल टाइम हाई एंड द करंट सिचुएशन। और मेजर रेजिस्टेंस जो आने वाला है वो डेफिनेटली इस पॉइंट पे अभी रेजिस्टेंस है 43K पे। तो अराउंड 600 पॉइंट दूर है हम, 1.5 का दूर एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसके बाद खुला आसमान है 2.5 के डिस्टेंस पे। तो आईटी सेक्टर में एक स्ट्रेंथ दिखाई दी है, और वही जो है हमारा वीकली रिव्यू हमको सीधे सीधे दिखा रहा है। मैं कुछ मैनुअल इंटरवेंशन, मैनुअल इंटरप्रिटेशन, नैरेटिव लाना नहीं चाहता हूँ। जितनी हमारी कोशिश होती है डेटाबेस डिसीजन लेंगे और आगे चलेंगे। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, दैट मीन्स मेजर रेजिस्टेंस आर बिहाइंड अस। तो major resistance are behind us. Chances are there that this is a buy on dip market for IT. This is a buy on dip market for IT, as well as this is a buy on dip market for Nifty PSU Bank. तो इस हफ्ते निफ्टी पीएसयू बैंक ने काफी हद तक धोखा दिया है। आपको याद होगा मैं पिछले हफ्ते बात कर रहा था कि निफ्टी पीएसयू बैंक एक्चुअली स्ट्रेंथ दिखा रहा है, चांसेस हैं कि यहाँ से ये ऊपर बना रहेगा, बट जो लेवल्स थी हमारी उसको ये ब्रेक कर गया है 6800 की, और अभी वीकनेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो पीएसयू बैंक्स में वी आर स्टिल होल्डिंग, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉसेस जो है वो होगा रीसेंट बॉटम। तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यस, एक रिस्की जोन में आ गया है बिकॉज ऑफ द पुश दैट हैज कम। और ये गिरने का मेरे ख्याल से मेजर रीजन है जो सीपीआई इन्फ्लेशन आया है इंडिया में, वो इन्फ्लेशन आरबीआई के हाथों को बांध देता है फ्रॉम ब्रिंगिंग अप एनी रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। तो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता तो चांसेस हैं कि आरबीआई जाकर के इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, जिससे लेंडिंग काफी इंप्रूव होगी, जो बैंक्स के लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन अब वो डिले होता नजर आ रहा है, जिसके कारण पीएसयू बैंक गिर चुका है। मेरी नज़र में अभी तो मैं इसको सिर्फ होल्ड करूंगा, कुछ न्यू एडिशंस वगैरह नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, आईटी ईटीएफ में वी हैव टेकन गुड पोजीशंस, क्योंकि सिस्टम बोलते हैं, वो मैं करता हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज फ्रॉम हियर, राइट। दैट वाज अ क्विक थिंग ऑन द सेक्टोरल। जबकि अगर मैं बात करता हूँ इंडाइसेस की, तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा गिरा था वो था सीएनएक्स स्मॉल कैप। और सीएनएक्स स्मॉल कैप अभी निगेटिव मोमेंटम में आ गया है, सो दिस इज अ अवॉइड फॉर अस, राइट। आपको मार्केट ब्रेड्थ भी दिखेगी स्मॉल कैप में बहुत ही खराब हो गई है। ये इम्प्रूवमेंट के दौर पे थी पिछले हफ्ते तक, लेकिन जिस तरीके से स्मॉल कैप गिरा है, दिस हैज टर्न नेगेटिव एज वेल एज मिड कैप्स आल्सो। द सिचुएशन इज वेरी टफ, एंड निफ्टी में तो मुश्किल भरी है ही। तो एज ऑफ नाउ इक्विटीज में मैं इन्वेस्ट करने में बात करता हूं कि वेट एंड वॉच। अगर आप कर रहे हैं, एक्सपोजर ले रहे हैं, तो थिन ले, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज पे ले, टिपिकली उन कंपनीज पे ले जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हुए हैं। रिस्क लेने का ये टाइम नहीं है, हर ब्रेकआउट के पीछे भागने का ये टाइम नहीं है। थोड़ा संभल के रहिए, बाजू रहिए, एटलीस्ट इन द इक्विटीज एज वेल एज इन द निफ्टी। क्योंकि निफ्टी की जो मेरी लेवल थी, जिसके ऊपर मैं नज़र गड़ा के खड़ा था कि दी 40
43,800 जो हमारा अक्टूबर का बॉटम था। तो 43,800 पे मेरी नज़र थी, लेकिन इट हैजंट वर्कड आउट, ब्रेकडाउन हैज कम। तो जैसे मैंने कहा था कि लेवल टूटेंगे तो हम तो और श्रिंक होंगे। मेरा ब्रांड ही है टर्टल। अगर टाइड निकल जाती है समुंदर में से तो मैं तो अपने पाँव अंदर खींच लेता हूँ। हम रुकेंगे जब मार्केट में स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो हम ट्रेंड फॉलोइंग, तब हम ब्रेकआउट्स की तरफ और एग्रेसिवली काम करेंगे। और वो लेवल मेरी एग्रेशन की वही है जो पहले थी, 24,500। जब तक 24,500 हम क्रॉस नहीं करेंगे, मेरा कोई इरादा नहीं है इस मार्केट में कुछ स्टॉक इक्विटी लेवल पे बड़ा एक्सपोजर लेने का विद इन द इंडियन मार्केट। ओके। ये और एक रीजन है इसकी फाइंडिंग का जो मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी में अगर आप सोचते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म प्लेयर है, तो एक्चुअली एक टाइम बेस्ड एसआईपी करने का अच्छा वक्त है ये। क्यों है? क्योंकि मंथली चार्ट पे अगर मैं आपको लेके जाऊं, 8 ईयर्स मंथली पे आते हैं, और मूविंग एवरेज 5 को मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बिहेवियर चलता है। सो 8 साल का मंथली चार्ट लेकर के जब भी हम मूविंग एवरेज 5 लगाते हैं, तो आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी कि जब भी इस मूविंग एवरेज 5 के नीचे ऑर्फन कैंडल बनती है, यानी पूरी तरीके से अनटच्ड है 5 पीरियड मूविंग एवरेज को। हाँ, जब भी 5 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे एक अनटच्ड कैंडल बनती है, जिसका कि ना तो टॉप ने 5 एमए को छुआ है ना किसी भी एज ने, ऐसी जब स्कैंडल्स बनती हैं, तो वहां से मार्केट में पिछले 8 सालों में हमको काफी हद तक रिकवरी आते हुई दिखी है। तो जब भी ये कैंडल्स बनती हैं जो पूरी तरीके से अनटच्ड है 5 एमए को, आपको दिखेगा कि वो बॉटम की साइन है, और वहां से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है, चांसेस ऊपर की तरफ बढ़ने के हैं। और वही बात अभी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये जो हमारी कैंडल है नवंबर मंथ की, वो अनटच सी बनी हुई है। नवंबर मंथ की कैंडल ये अनटच बनी हुई है। अगर इसी तरीके से हम 24,500, यहाँ पे भी वही लेवल है फॉर्चुनेटली, 24,500 के नीचे इस महीने क्लोज होंगे, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर अ रिवर्सल, पॉसिबली। यस, चांसेस हैं कि ये महीना निगेटिव होगा, और अगर ये 5 एमए को अनटच रहेगा, तो एक अच्छा सा सिपिंग का मौका अभी यहाँ पे बन रहा है। सीएलएसी की रिपोर्ट आई है ड्यूरिंग द वीकेंड, जिसके बारे में चारों तरफ शोर है, ट्विटर पे शोर है, यूट्यूब पे शोर है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने नैरेटिव बदला है। वो कहते हैं कि अब चाइना से मुड़ करके हम इंडिया की तरफ आ रहे हैं। ये चाइना इसलिए गए थे क्योंकि इनको एक्सपेक्टेड था कि गवर्नमेंट काफ़ी हद तक वहाँ पे फंड पुश करेगी, प्रॉप अप करेगी इकोनॉमी को, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो देर इज अ एक्सपेक्टेशन गैप नाउ विथ चाइना। बट दूसरी तरफ सच ये भी है कि इंडियन करेंसी जो है रुपीज, वो डॉलर के अगेंस्ट वीक हुई है, जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इट इज बिकम्स अ नेगेटिव फैक्टर। क्योंकि इंडिया में आप रिकवर करने के लिए आप इन्वेस्ट करोगे रुपीज में, लेकिन रुपया अगर डॉलर के अगेंस्ट गिरता है, तो भले ही मार्केट चढ़ जाए, आपका नेट नेट जो आपका डॉलर में अर्निंग है उसमें बेनिफिट कट जाता है। तो दो सीएलएस रिपोर्ट हैज कम एज यूजुअल। मैं नैरेटिव के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं वेट करूंगा मार्केट को खुद को प्रूव करने की। तुम सच मार्केट में वही है जहां पे लोग पैसा लगा रहे हैं। एज अ बुल प्लेयर मेरे लिए वास्तविकता वही काम की है जब लोग पैसा लगा रहे हैं, ये चार्ट पे दिखे। बातें कुछ भी करें, लेकिन मार्केट गिर रहा है तो वो मेरे बातें किसी भी काम की नहीं है। तो मैं इंतजार करूंगा सीएलएसए के रिपोर्ट के इम्पैक्ट का, किस हद तक इस हफ्ते मार्केट स्ट्रेंथ दिखाता है। वहां से मैं सोचूंगा कि अगर मुझे चाहिए तो फिर से एंट्रीज लेना है क्या नहीं। फॉर नाउ आई एम ऑन द साइड लाइन वेटिंग फॉर सेटअप्स टू अराइव। तो स्मॉल कैप अभी अवॉइड है हमारे लिए, जितना कि मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। स्मॉल कैप मेरे लिए अवॉइड है, मिड कैप अवॉइड है, निफ्टी खुद भी अवॉइड है। निफ्टी में मेरे एक्शन लेने का लेवल 24,500 है, वहीं पे मैं काम करूंगा। निफ्टी 500
सॉरी 200 EMA पे सपोर्ट ले सकता है। अगर मैं डेली चार्ट पे आ जाऊं तो अभी सपोर्ट लाइन के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है, यहाँ से निफ्टी में बाउंस आ सकता है। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,500 पे काफी हद तक कोशिश कर रहा है कि 200 EMA को ब्रेक डाउन ना करे, बट वही देखना है इस हफ्ते कैसा होगा। एक पॉजिटिव बात यहाँ पे ये है कि दो निफ्टी इज मेकिंग यू नो लोअर एंड लोअर बॉटम्स, आपको दिख रहा है निफ्टी जो है लोअर एंड लोअर बॉटम्स बना रहा है अपनी लेवल पे, लेकिन आरएसआई जो है वो आपको दिखेगा ये काफी हद तक एक ही लेवल पे डटा हुआ है, जो कि साइन है एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव डाइवर्जन की, कि प्राइस गिर रहा है लेकिन आरएसआई उतना गिर नहीं रहा है। तो ये भी दिखाता है कि यहाँ से बाउंस आ सकता है, बट एज यूजुअल कितना भी बाउंस आ जाए, जब तक ये 24,500 के ऊपर नहीं आएगा मैं काम नहीं करूंगा। यहाँ पे जितनी भी मूवमेंट्स आएगी उसमें सेल ऑन राइज की हाई प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, तो अभी भी बाजू में रहते हैं। बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स मैं ले रहा हूँ, बहुत कम स्टॉक्स ले रहा हूँ, वो भी ट्रेंडिंग मूव्स के स्टॉक ले रहा हूँ, ताकि जितना भी हो सके छोटा स्टॉप लॉस बना रहे, और बड़ा एक्सपोजर नहीं है, लाइट चलते रहेंगे, या ओवरऑल मार्केट के एक्सपोजर को हम अवॉइड ही करने में हमारा बेटर चांसेस ऑफ मेकिंग मनी है। तो ये ओवरऑल बात हुई थी हमारे इंडाइसेस की। यहाँ पे मैंने क्या किया इस बार, गोल्ड बीज भी और सिल्वर बीज भी ऐड किया है, और मैफैंग भी ऐड किया है अलोंग विथ हैंगसेंग बीज। तो इस बार मैंने इनको इसलिए ऐड किया कि आपको एक थोड़ा सा एक ब्रॉडर विजन के बारे में सोचने को मैं एनकरेज करना चाहता हूँ। कि बहुत बार क्या होता है कि हम इंडियन मार्केट पे हाईली डिपेंडेंट हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज द मार्केट वेयर वी कैन प्रिडोमिनेंटली ट्रेड एंड वर्क इन इंडिया। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जब निफ्टी खुद गिरता है तो बहुत ही हताश सी सिचुएशन हो जाती है, पैसा कहीं बन नहीं रहा है, तो हम फंस से जाते हैं। लेकिन मैं आपको एनकरेज करूंगा, जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि बियॉन्ड इंडियन मार्केट देखें। तो मैफैंग में हमारी एंट्रीज थी, मैंने डिस्कस भी किया था मेरे वीकली रिव्यूज में, अराउंड 97 98 हमारी एंट्रीज थी। उन लेवल से अभी मैफैंग काफी हद तक ऊपर आ गया है, अराउंड 20% गेन्स इसने दे दिए हैं। वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू होल्ड। तो ये इस तरीके से क्या हो गया कि जहां निफ्टी गिर रहा है हम दूसरी जगह जाकर के पैसा बना पा रहे हैं, राइट। वैसी ही एक अच्छी नई फ्रेश अपॉर्चुनिटी अभी मुझे दिखाई दे रही है, दैट इज इन द गोल्ड बीज। तो गोल्ड बीज में क्या हुआ है कि ये जो पैनिक सेलिंग आई है ड्यूरिंग द लास्ट 2 वीक्स, जब से ट्रम्प आने वाले हैं या आ गए हैं, इस न्यूज़ के बाद डॉलर स्ट्रांग हो गया है, तो गोल्ड वीक हो गया है, तो एक स्टीप फॉल आया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टीप फॉल ने गोल्ड बीस को ला के रख दिया है नियर द ओवरसोल्ड जोन। तो डेली चार्ट पे जब आरएसआई पे आप गोल्ड के चार्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि एज सच रेयरली गोल्ड जो है वो 30 आरएसआई के नीचे जाता है, राइट। ये रेयरली जाता है। एक अच्छा सा सिप का मौका ये हमको बता रहा है। सो इफ यू आर somebody who is trying to look for an opportunity to still make money while the nifty is not performing, तो मैं आपको एनकरेज करूंगा, प्लीज हैव अ लुक एट द चार्ट ऑफ गोल्ड। जहां कहीं पे भी गोल्ड ओवरसोल्ड होता है वहां से उसके बाउंस के चांसेस ज्यादा है। तो इस हफ्ते ध्यान रखिएगा गोल्ड के ऊपर 61.79 चांसेस दिख रहे हैं कि हम यहाँ से एटलीस्ट 10% का मूव देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो अराउंड 5% स्टॉप लॉस जो है मुझे 58 समथिंग पे ला देगा, विच इज नियर द लास्ट काइंड ऑफ अ सर्वाइविंग स्विंग सपोर्ट है। तो इस तरीके के स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पे काम करना कर रहा हूँ या करूंगा, जस्ट टू लेट यू नो एज अ लर्निंग की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी हमारे हाथ में है। और गोल्ड का क्या है, ये कभी भी सस्ता नहीं होने वाला है। ये ऐसा एक चीज है जो कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में काफी हद तक
इन्वेस्टमेंट के लिए बेनिफिशियल हो जाती है, क्योंकि हायर इन्फ्लेशन से मार्केट तो गिरेगा बट गोल्ड आगे चढ़ेगा। तो जो पैनिक सेलिंग आई है ड्यू टू ट्रम्प, द स्ट्रेंथ इन डॉलर, हाई चांसेस है कि ये एक अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी हमको दे रहा है। तो इस हफ्ते हैव अ लुक एट द अपॉर्चुनिटी विच इज देयर इन द गोल्ड। गोल्ड ईटीएफ की तरफ ध्यान दीजिए। यू कैन सी सम गुड रिटर्न्स कमिंग इन द नेक्स्ट 1 or 2 months. That is what my thought process is. That is what I think that can happen and will help over here, right? अवॉइड सेक्टर्स ऑब्वियसली आईटी पीएसयू बैंक को छोड़ के बाकी जो बचा है वो सब मेरे लिए अभी तो अवॉइड है। फिर भी कहाँ पे चांसेस हैं कि जल्दी से जल्दी हम ऊपर की तरफ आ जाएं, तो उसमें अभी सीएनएक्स रियलिटी दिख रहा है कि ये रिवर्सल कर देगा, मोमेंटम पॉजिटिविटी में आ सकती है। बाकी निफ्टी मीडिया, निफ्टी फिनसर्व, मैंने पिछली बार आपको बोला था हेल्थ केयर पे नजर रखिएगा, क्योंकि हेल्थ केयर में क्या है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। थोड़ा वक्त शायद लग जाए इसको मोमेंटम में आने में, लेकिन आएगा तो वी विल हैव टू बी बेटर प्रिपेयर टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। As far as pure data of this week is concerned, you can observe only IT has been a positive sector in this week. जो मैंने आपको चार्ट भी बताया है, स्टडी करिएगा। IT is giving काफी हद तक a very good opportunity to be in the market and still make some money, right? Let's look at some stock setups. तो इस स्टॉक सेटअप्स में जो नाम मुझे टेक्नो फंडामेंटली अच्छा लग रहा है दैट इज एप्पल। ओके, तो एप्पल के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो दिस हैज कम इन अवर डबल चैनल स्ट्रेटेजी। अगर आपको बुल स्ट्रेटेजी मालूम नहीं है, यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट, तो मेरा वीडियो देखिएगा विच इज देयर, द बुल स्ट्रेटेजी डैशबोर्ड। डेफिनेटली दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे एक फ्लैट स्ट्रक्चर बन रहा है, यू कैन ऑब्जर्व, right? So above 1650 is something where Apple is going to give you a good runaway moves. और अच्छा क्या है एफएल में, तो सीधी सी बात है, अगर हम स्क्रीनर पे आते हैं और एफएल इंडिया को देखें, सो दिस हैज बीन अ स्टेडी परफॉर्मर। क्लियरली यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि पिछले कुछ क्वार्टर से द थिंग्स आर जस्ट मूविंग इन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। कैन यू ऑब्जर्व दिस? 22 December was the point where there was a bit of a good jump in the operational profit और एक करेक्शन आया था, बट उसके बाद से क्वार्टर पर क्वार्टर the operating profit has improved, margin has also come the best so far। तो अब तक का बेस्ट रेवेन्यू, अब तक का बेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब तक का बेस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन, ये सब इस क्वार्टर में रिपोर्ट हुआ है। और इसी के बैकग्राउंड में आपको क्या दिखेगा, एक स्टेडी परफॉर्मर है। ईयर ऑन ईयर तो आपको क्लियरली दिखेगा दिस इज जस्ट राइजिंग, पोस्ट कोविड हो, ड्यूरिंग कोविड हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। दिस इज जस्ट जंपिंग है। यहाँ पे आप देखिए ना, डबल हो गया था बिटवीन 21 से 22 इन द रेवेन्यूज। और उसके बाद साइज का इम्पैक्ट आने के कारण ग्रोथ थोड़ी ठंडी है, बट फिर भी काफी स्ट्रांगली चल रही है। तो एप्पल को देखिएगा, टेक्नो फंडामेंटली दिस इज लुकिंग गुड, मेनली बेस्ड ऑन द स्कैनर दैट आई हैव फॉर द बुल्स चैनल एंट्री। और अच्छा नाम यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो फोर्टिस है। फोर्टिस का रिजल्ट काफी अच्छा आया था। ओके, एप्पल के बाद हैव अ लुक एट फोर्टिस। और सेटअप तो बहुत अच्छा है, राइजिंग है, ब्रेकआउट के बाद करेक्शन आया है, उसको रिटेस्ट सा किया हुआ है और फिर जाकर के साइडवेज जोन में, टाइट जोन में ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे भी क्विक लुक एट फंडामेंटल्स इन फोर्टिस। जो मैंने आपको कहा था कि हेल्थ केयर में वी आर सीइंग गुड रिजल्ट इन दिस क्वार्टर एंड दैट इज व्हाट यू कैन सी इन फोर्टिस। देयर इज अ क्लियर कट ग्रोथ on quarterly basis, okay, in terms of revenue also, in terms of OPM, sorry, operating profit also, as well as your EPS, हर हद तक हर लेवल पे अच्छा चल रहा है, मार्जिन भी अच्छा है। तो Fortis is another name that you can check from the Bulls channel, which looks interesting. Again, I'm not a SEBI registered advisor, so whatever I'm sharing is purely from the point of view of your
knowledge gain, as well as you can route your thinking towards these stocks and these sectors. Again, I can show you NH. तो ये दिखा रहा है ना, हेल्थ केयर के रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो अच्छे चल रहे हैं. NH is Narayan Hrudayalaya, again a hospital chain. Getting my point? KIMS, what is KIMS? KIMS is again a healthcare. तो जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हेल्थ केयर के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इन स्टॉक्स में मुझे एक सेक्टरली स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, वो यहीं पर रिफ्लेक्ट हो रहा है. पुल्स चैनल स्कैनर पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि मेजर अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं, एक्चुअली तीन नाम देखे हैं हमने अभी, वो तीनों के तीनों नाम आ रहे हैं हेल्थ केयर में से. नारायण हृदयालय, किम्स, देन यू ऑल्सो हैव फोर्टिस. सो have a look on this angle. Good chances of making sectoral wise benefits over there. और फिर अच्छे सेटअप्स और आ रहे हैं, तो पॉलिसी बाजार बॉक्स सेटअप पे खड़ा हुआ है. क्लियर कट बॉक्स ब्रेकआउट के चांसेस हैं यहाँ पे 1750 पे. यू गाइस कैन एक्सप्लोर दिस ऑल्सो. और पॉलिसी बाजार का फंडामेंटल्स कैसा है, लेट मी हैव अ क्विक लुक फॉर यू. maybe fintech. And yes, यहाँ पे भी the problem is on the quarterly sequential quarter. There is a drop that has come over here. और यही प्रॉब्लम है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो स्किप करना है. दो इट इज कमिंग टेक्निकली क्वालिफाइड, आई एम गोइंग टू एक्चुअली skip it. Let's look at Narayan Hrudayalaya because NH is coming out good on the टेक्निकल स्कैनर. हाँ, फंडामेंटली भी मैं इसको देख लेता है, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा. दिस इज द स्ट्रक्चर इज वेल नॉट ऑफ माय लाइकिंग. टिपिकली मैं ऐसे सेटअप्स के पीछे नहीं जाता हूँ जहाँ पे वोलाटाइल मूवमेंट्स हो. यहाँ पे बहुत वोलाटाइल मूवमेंट्स हैं, मैं इसको स्किप करूंगा. ओके. एंड किम्स किम्स इज अ बेटर सेटअप. So you can look at, as far as my shortling goes, based on the scanner that I see over here. The names that look good is definitely your Apple is very good, Technofunda, as well as Fortis is looking good, Technofunda, and Bajaj Holding. Let's look at Bajaj Holding. Holding companies में there has been a fire recently. Means काफी हद तक बहुत फास्ट गए हैं वो. ये देखिए आपका कौन सा पैटर्न यहाँ पे बना है. इफ यू गाइस कैन कमेंट on our YouTube section, definitely that will help me to understand are you guys on the right track in picking up the stocks. So very simple scan. You can observe Bajaj Holding itself is well set up to make further moves, right? So this is something that I thought I should be sharing with you. The things to watch will be gold from here. So gold में typical behavior है कि ये कभी भी और very rarely ये होता है oversold. और इस बार ओवरसोल्ड जोन को टच कर रहा है. यू गाइस कैन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग ओवर ईयर or adding a kind of a sip or a dip over here as per your comfort, right? So this is what I had to share with you, that this week's major opportunities in IT, and another good set where the opportunity is coming is in the गोल्ड सेक्टर. सो गोल्ड 20 पे ध्यान दीजिए, आईटी 20 पे ध्यान दे सकते हैं, एफएल पे ध्यान दे सकते हैं. विद इन द आईटी स्टॉक्स सेटअप्स आर लुकिंग गुड, एंड यू कैन प्लान फॉर फर्दर एक्शन. As a overall policy, I am still on the stock level, on the equity level, I am staying out or taking very rare positions, because जब तक निफ्टी 24,500 को क्रॉस नहीं करता है, वो मेरे लिए मोमेंटम में नहीं है. ये सेल ऑन राइज मार्केट है, जितना हो सके अवॉइड करें, बाजू में रहे. सीएलएसए की जो न्यूज आई है, इट इज अ वेलकम न्यूज, इट इज अ पॉजिटिव न्यूज, बट लेट इट गेट प्रूवन ऑन टू द चार्ट्स. एटलीस्ट दो पॉजिटिव क्लोजिंग्स हमको चाहिए, और वो भी ऐसी जहां पे ड्यूरिंग द क्लोज प्राइस शुड बी राइजिंग, क्योंकि वो साइन होता है
बाय ऑन द डिप का। जब आपका दिन ऊपर क्लोज होता है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द डे, it shows you that people are buying at the dip and throwing the things upwards. So wait and watch on Nifty. Good opportunity on the side of gold, as well as some names which I have shared over here, mainly from the healthcare section. IT if you are looking at, तो IT के भी नाम यहाँ पे स्कैन में आए हुए हैं और उनके चार्ट्स भी काफी अच्छे हैं. So let's look at IT. One good name I had here was I would look at Persistent, by the way. Okay. It's not appearing here. It is appearing in another of my strategy scans. If I look at other scans, so यहाँ पे Thyrocare भी है. You can look at the Thyrocare. So Thyrocare itself is showing a good setup. Okay. Let's look at Thyrocare. तो Thyrocare में मैं होल्ड कर रहा हूँ और सीधी सी लाइन है जो मुझे बता रही है कि इसके नीचे जब तक नहीं आएगा, around 940ish, my story is on. We can still look to continue to hold into these stocks, right? And Garware High Tech, superb result. Garware High Tech has given superb result, trending very, very well on the chart. Garware High Tech के results के बारे में अगर मैं बात करूं तो you can see it has also delivered a, let me quickly check. Is this the right one? Garware Technical Fibers. Yes. Oh, that's over here. And this is Garware High Tech Films. So, okay. So here we are, solid result. You can observe the jump in quarterly EPS. YOY 127% jump, sequentially 18% jump. तो एक क्वार्टर में रिजल्ट बहुत ही सॉलिड आया है. Highest ever revenue, highest ever operating profit, highest ever net profit margins, reduced from the previous quarter, but overall still the second highest. तो ये कंडीशन सीधे सीधे बता रही है कि गरवारे फिल्म्स जो है, that is a good setup to go for. PE valuations are very reasonable at 32.4. So this is the stock for the week that I would look forward to, right? So thank you for your time. As always, listening to my inputs. Definitely give your feedback and comments onto the videos over here. I will try to get in touch with you during the week also if I find something which is concrete. Definitely मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पे आकर के सिर्फ प्रेजेंस बनाता रहूँ for no reason without any concrete inputs. So let's connect during the week if required. Otherwise, yes, I'll be back over here to talk with you on the next week's review. Keep a watch on IT sector. Keep a watch on gold. Keep a watch on specific stocks coming from the healthcare sector, which have delivered good results, right? So take care. Let's hope for a great market during this week also. Bye bye.